गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 24 जून पर हम पहुंच चुके हैं और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू के थ्रू। यहाँ पर एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़रूरी है। रीज़न बीइंग, जैसे कि हम लोग मेंस की तैयारी करते हैं, क्योंकि देखिए करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर हो या फिर आप जो डेली एनालिसिस के वीडियोस देखते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, या फिर अदरवाइज आप स्टैटिक पोर्शन को भी कवर करते हैं, तो वहाँ पर आपका सिलेबस तो कवर हो रहा है, बट वेदर यू विल बी एबल टू यूटिलाइज दैट इन्फॉर्मेशन इन राइटिंग द मेंस एग्जामिनेशन। इसी वजह से आप मेंस आंसर राइटिंग करते हैं, राइट, कि आप उस इन्फॉर्मेशन को अप्लाई करके मेंस का आंसर लिख भी पाएंगे या नहीं, तो वो चीज़ प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़रूरी होता है। सिमिलरली जो करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन होता है, उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए आप एमसीक्यू को सोल्व कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये भी टेस्ट करना, चेक करना, प्रैक्टिस करना इसकी काफी जरूरी होती है। क्योंकि अगर प्रीलिम्स के अंदर प्रीलिम्स ही क्रैक नहीं होगा, वहां पर एमसीक्यू सोल्व करने की प्रैक्टिस नहीं होगी, तो मेंस की जो आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो तो लिखने का मौका ही नहीं मिलेगा आपको। सो दैट्स व्हाई एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना काफी जरूरी होता है। डेली बेसिस पे करें, चाहे वो स्टैटिक पोर्शन हो या फिर आपका करंट अफेयर्स का पोर्शन, और वीकली बेसिस पे मॉक टेस्ट जो है वो भी देने की कोशिश जरूर करिएगा। This is brief introduction about me. My name is Prince Luthra, All India Rank 577 from UPSC CSE 2014 बैच। आपके जो भी डाउट्स होते हैं आप @prince_luthra पे मुझसे पूछ सकते हैं। आज के इंपॉर्टेंट एरियाज को देख लेते हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। तो IFC IOR के बारे में डिस्कशन होगा, पैरामिलिट्री फोर्सेस, समुद्र क्लास, थिएटर कमांड्स के बारे में जानेंगे, कैलेंट्री अवार्ड्स, मराकार क्या होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। मैप बेस्ड क्वेश्चन एक रहने वाला है, एक रिवर सिस्टम के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आयरन ओर और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को लेकर भी एक एक क्वेश्चन हमारा आज डिस्कस करेंगे। आप में से कुछ लोगों ने कल मुझे टेलीग्राम के ऊपर मैसेज किया था कि जो समर 50 डिस्काउंट है वो एक दिन के लिए और बढ़ा दिया जाए। प्रोबेबली आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए था, तो ये समर 50 कोड आज के लिए एप्लीकेबल रहेगा और उसके बाद फिर इसे डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। ये बेसिकली कल ही करना था, जैसे मैंने आपको कल लेक्चर में बताया, बट देन यू रिक्वेस्टेड फॉर दिस एंड आज 9 बजे तक ये एक्टिवेट रहने वाला है। तो आज प्लीज इसका यूज कर लीजिएगा सो दैट इसको फिर डीएक्टिवेट किया जा सके। 100 डेज, 200 डेज, 2022 एंड 2023 के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड के ऊपर, जो है सेटिंग द टारगेट। नाउ सेट द टारगेट की 10 क्वेश्चन में से आप कितना स्कोर करने वाले हैं। यहाँ पर 10 एमसीक्यूज में से आप कितना स्कोर करेंगे। यहाँ पे जो कट ऑफ रखी गई है वो 6 मार्क्स की है। 6 अच्छे से ज्यादा तो कोशिश करिएगा आप स्कोर करने की, कम भी आता है तो भी कोई बात नहीं, इंप्रूव जो है वो करेंगे, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस हम कर ही इसलिए रहे ताकि जितनी भी गलतियां हमारी हो यही पता चल जाए, ताकि हम एग्जाम के अंदर वो गलतियां ना करें। चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशन रीजन। ये कहां पर लोकेट करता है। यहाँ पे आपका टाइम दिया है, टाइम मैं यहाँ पर स्टार्ट कर देता हूँ, 10 सेकंड्स आपके हाथ में है। ये जो क्वेश्चन बनाया गया है द हिंदू से बनाया गया है। द हिंदू के अंदर एक आर्टिकल दिया गया था, तो वहां पर ये जो हेडक्वार्टर है इसके बारे में भी मेंशन किया गया था, और वहां पर बताया गया था कि ब्रिटेन ने अपने एक लाइजन ऑफिसर्स को इंडियन नेवी इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर के अंदर अभी पोस्ट किया है। ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन, देखिए वैसे सुनने में लग सकता है नेवी का है, तो किसी ना किसी जो आपकी कोस्टल सिटीज होती है वहां पर होगा। ठीक है, वाइजैग में हो सकता है, मुंबई में हो सकता है, न्यू दिल्ली गुरुग्राम के चांसेस कम लगते हैं, लेकिन यहां पर आंसर क्या है आपका, यस इट इज गुरुग्राम। ए इज द करेक्ट आंसर। देख लेते हैं यहाँ पर क्या करने की चीज करी जा रही है। तो ब्रिटेन ने अपने लाइसेंस ऑफिसर को यहाँ पोस्ट तो किया है, लेकिन और क्या क्या चीजें यहाँ पर हमें समझ में आती हैं। IFC IOR को एस्टेब्लिश किया गया था एक विजन के साथ, ताकि मैरीटाइम सिक्योरिटी जो है वो इस रीजन के अंदर बढ़ाई जा सके, क्योंकि इसके अंदर एक कॉमन मैरीटाइम जो कोहेरेंट सिचुएशन पिक्चर जो है वो यहाँ पर क्रिएट करी जाती है, और ये एक मैरीटाइम इंफॉर्मेशन हब के तौर पे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका मैरीटाइम इंफॉर्मेशन है उसका डेटाबेस जो है वो यहाँ पर अवेलेबल होता है। IFC हैज बीन एस्टैब्लिश एट द नेवीज इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर, जिसको कि IMAC कहा जाता है। ये भी गुरुग्राम में, इसके बारे में तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो IFC को वहीं पे ही एस्टैब्लिश किया गया, विच इज द सिंगल पॉइंट सेंटर। IMAC जो है आपका, इट इज अ सिंगल पॉइंट सेंटर लिंकिंग ऑल द कोस्टल रडार चेन्स, ताकि एक सीमलेस रियल टाइम पिक्चर जो है 7500 किलोमीटर की जो हमारी कोस्ट लाइन है, क्योंकि देखिए कोस्ट लाइन जो है मैंने आपको बताया था कि हमारे बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, लेकिन हमारी कोस्ट लाइन को प्रोटेक्ट करना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि हमने यहाँ पर 2611 जैसे इंसिडेंसेस जो हैं वो यहां पर देखे हैं। तो इसी वजह से पहले से ही तैयारी इसकी कर रखी थी कि यस कोस्ट लाइन के ऊपर से डेटा हमारे पास सीमलेस तरीके से आना चाहिए, रियल टाइम डेटा जो है वो आना चाहिए। ठीक है, थ्रू दिस सेंटर इंफॉर्मेशन ऑन वाइट शिपिंग और कमर्शियल शिपिंग विल बी एक्सचेंज्ड विद कंट्रीज इन द रीजन, ताकि मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इंडियन ओशन के अंदर और भी बढ़ाई जा सके, और इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी जो कोस्टल रीजन है, जो कोस्ट लाइन है, वो और भी ज्यादा सुरक्षित हो जाएगी। चलिए चलते हैं यहां से। आंसर आपका ए था। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर,
विच इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस करेक्टली मैच्ड विद रिस्पेक्टिव बॉर्डर्स। तो यहाँ पे पूछा गया कि किस बॉर्डर के साथ हम कौन सी पैरामिलिट्री फोर्स को रखते हैं। तो बीएसएफ लिखा है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ हमारे बॉर्डर को प्रोटेक्ट करती है, असम राइफल्स म्यांमार के साथ, आईटीबीपी चाइना के साथ। टाइम मैं यहाँ पर स्टार्ट कर देता हूँ। ये क्वेश्चन द हिंदू से ही बनाया गया है क्योंकि अभी म्यांमार बाउंड जो मिजोरम है यहां से जो आर्म्स है उसको सीज किया गया है। और अगर यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करी जाए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा सीआईएसएफ जो है इनको कहां पर डिप्यूट किया जाता है, ठीक है, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। बीएसएफ की बात करें तो यस, बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर है, क्योंकि बांग्लादेश जो था पहले ईस्ट पाकिस्तान कहलाया जाता था 1971 से पहले, तो यहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान हो या वेस्ट पाकिस्तान हो, दोनों से प्रोटेक्शन करने के लिए बीएसएफ हमारी हमेशा तत्पर रहती है। म्यांमार के साथ है असम राइफल एंड देन चाइना के साथ है इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस। यहाँ पर ध्यान रखिएगा हमारा थर्ड जो मैच है वो भी करेक्ट हो जाता है। सो आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि तीनों ही यहाँ पर मैच करें। वेरियस अदर कौन कौन सी पैरामिलिट्री फोर्सेज है ये भी आप जान लीजिएगा। इन वन ऑफ द मेजर आर्म्स रिकवरीज अभी जो रिसेंट टाइम्स में करी गई है, मिजोरम के अंदर से असम राइफल्स जो है उन्होंने काफी ज्यादा मात्रा में जो आर्म्स है उसको यहाँ पर सीज किया है। आप जानते हैं इस तरीके से जो बॉर्डर एरियाज होते हैं वहां पर इलीगल आर्म्स जो होते हैं, वेपन्स जो होते हैं, उसकी तस्करी करी जाती है, उसी को ही यहाँ पर रोका गया है। पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें तो जो म्यांमार है वहां पर आपकी असम राइफल है, चाइना के साथ लगता हुआ जो बॉर्डर है वहां पे आईटीबीपी है, बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ बीएसएफ है, नेपाल और भूटान के साथ हमारा एसएसबी है, दैट इज सशस्त्र सीमा बल आपका काम करता है, ठीक है। सीआईएसएफ के बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं। खैर यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि समुद्र क्लास वेसल के बारे में पूछा गया। समुद्र क्लास वेसल जो से रिसेंटली न्यूज में देखा गया था, क्या है ये, क्या ये किसी तरीके का पेट्रोल वेसल है, कोई पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है, कोई फ्रिगेट है या फिर कॉर्वेट है। आपको बेस्ट आंसर यहां पर चूज करना है। द हिंदू से ही क्वेश्चन बनाया गया है, सोच समझ में इसमें आंसर करिएगा। समुद्र क्लास जो हमारी वेसल है वो क्या है। अभी न्यूज के बारे में आपको बता देता हूं, तो एमओडी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है उन्होंने ट्यूसडे को एक मेमोरेंडम जो है वो साइन किया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ, एक कॉन्ट्रैक्ट जो वो साइन किया और कहा गया कि हमें 2 पोल्यूशन कंट्रोल वेसल चाहिए फॉर द कोस्ट गार्ड, और ये 538 करोड़ के आसपास का जो बजट है, कॉस्ट जो है वो यहाँ पे डिसाइड करी गई है। द शिप डिजाइन डेवलप्ड एंड बिल्ट बाय जीएसएल दैट इज गोवा शिपयार्ड के द्वारा बनाई जाएगी, आर शेड्यूल्ड टू बी डिलीवर्ड बाय 2024 एंड 2025। तो ये 2 शिप्स हैं 2024 और 25 के अंदर दी जाएगी। दीज आर द पोल्यूशन कंट्रोल वेसल। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। समुद्र क्लास पोल्यूशन वेसल है आपकी, पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपको 2 स्टेटमेंट्स देकर पूछ रहा है कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। ओपन एंडेड क्वेश्चन है, देख लेते हैं। तो यहां पर पहली जो स्टेटमेंट है वो कहती है अ थिएटर कमांड इज अ स्ट्रक्चर फॉर फास्टर मोबिलाइजेशन ऑफ ऑल 3 आर्म्ड फोर्सेज एसेट्स। तो आपकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को फास्ट मूवमेंट के लिए एक थिएटर कमांड जो है वो स्ट्रक्चर यहां पर बनाया जाता है। सेकंड, इंडिया एट प्रेजेंट हैज 2 थिएटर कमांड्स दैट इज लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार या फिर अंडमान आइलैंड्स। टाइम में स्टार्ट कर देता हूं आपका, सोच समझ के आंसर करिएगा। ये जो क्वेश्चन है ये भी द हिंदू से बनाया गया है। यहां पर 4 थिएटर कमांड्स लाइकली टू बी रेज्ड बाय ईयर एंड, ऐसा कहा जा रहा है इस साल के एंड तक हमारे पास 4 थिएटर कमांड्स जो हम यहां पर रेज कर लेंगे, क्योंकि यहां पर आप जानते हैं कि चाइना हमारे मैरीटाइम रीजन के अंदर भी काफी ज्यादा, इंडियन ओशन के अंदर भी काफी ज्यादा अपने आप को बढ़ाता जा रहा है। तो यहाँ पे हमें अपने आप को सिक्योर करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है, और वहां पर इस तरीके की जो थिएट्रिकल कमांड्स होती हैं वो काफी ज्यादा हेल्प करते हैं, जिसमें तीनों एसेट्स एक ही बारी में मूव करना हम शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं अभी इसमें होता क्या है। सो थिएटर कमांड जो होते हैं एक मिलिट्री स्ट्रक्चर होता है जिसमें सारी एसेट्स, चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, इन अ पर्टिकुलर थिएटर ऑफ वॉर आर अंडर द ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ 1 3-स्टार जनरल। एक 3-स्टार जनरल जो होंगे उनके अंडर में आर्मी भी होगी, नेवी भी होगी, एयरफोर्स भी होगी। करंटली एग्जिस्टिंग कमांड्स आर ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। 4 कमांड्स प्लान करी जा रही हैं ताकि आगे आने वाले टाइम में उन एसेट्स को यूज किया जा सके, एक ही बारी में मूव किया जा सके। एट प्रेजेंट इंडिया के पास एक ही थिएटर कमांड है जिसका नाम है अंडमान आइलैंड की जो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे लक्षद्वीप की नहीं है, अंडमान आइलैंड की है, तो 2 नहीं है, 1 है। बट बाय द एंड ऑफ द ईयर ऐसा कहा जा रहा है कि हमारे पास 4 ऐसी कमांड जो है वो क्रिएट कर दी जाएंगी। इसमें तीनों आर्म फोर्सेस के एसेट्स को मूव किया जाता है एक ही बारी में, तो यस आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तीनों आर्म फोर्सेस के एसेट को यूज किया जाता है, मूव किया जाता है। 4 कमांड जो प्लान करी गई है उसके अंदर मैरीटाइम थिएटर कमांड आने वाली है, इंटीग्रेटेड ईस्टर्न थिएटर कमांड आने वाली है, एंड इंटीग्रेटेड वेस्टर्न थिएटर कमांड आने वाली है। मैरीटाइम क्यों? क्योंकि इंडियन ओशन के अंदर चाइना का जो डोमिनेशन है बढ़ता जा रहा है, साथ ही साथ ईस्टर्न थिएटर कमांड हेल्प करेगी चाइना से
हमें काउंटर करने में, चाइना को काउंटर करने में, और वेस्टर्न साइड पे आप जानते हैं पाकिस्तान एग्जिस्ट करता है तो उसको भी काउंटर करना जरूरी है, तो उसको भी यहां पर लेकर आया जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए विल बी द करेक्ट आंसर। सो यहां पर जो थियोरेटिकल कमांड है जिसमें सारी एसेट्स को एक ही बार मूव किया जाता है, उसके बारे में ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। वी आर हाफ वे थ्रू। अरेंज द फॉलोइंग गैलेंट्री अवार्ड्स ऑन द ऑर्डर ऑफ देयर प्रेसिडेंट्स। तो आप जानते हैं कि परमवीर चक्र, महावीर चक्र, शौर्य चक्र, अशोक चक्र मिला करते हैं। यहां पर इनको आपको ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स में लगाना है, मतलब इस सबसे ऊपर किसको रखा जाता है, फिर किसको रखा जाता है, देन इस तरीके से आपको यहां पर लेवल्स के बारे में बताना है। मैं टाइम स्टार्ट कर देता हूं, आप इसका सोच समझ के आंसर करिएगा, फिर करते हैं डिस्कशन। द हिंदू के अंदर न्यूज थी, एनआईए ने अरेस्ट किया है 2 शौर्य चक्र अवॉर्डी को एक मर्डर केस के अंदर, बट वो कंट्रोवर्सी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहां पर क्योंकि ये जो चक्र है उनके बारे में मेंशन किया गया तो क्वेश्चन यहां से बन के आ सकता है। अब बात करते हैं इन अवार्ड्स के बारे में। देखिए, जब भारत आजाद हुआ इंडिपेंडेंस के बाद, हमारे पास 3 तरीके के गैलेंट्री अवार्ड्स हुआ करते थे, जिसमें परमवीर चक्र हुआ करता था, महावीर चक्र हुआ करता था, एंड वीर चक्र हुआ करता था। तो वीर से ऊपर महावीर और फिर परमवीर, ठीक है। तो ये इंस्टीट्यूट किए गए थे 26 जनवरी 1950 को, विच वर डीम्ड टू हैव इफेक्ट फ्रॉम 15 अगस्त 1947 से ही इन्हें इफेक्ट में लाया गया था, ठीक है। देयर आफ्टर 3 गैलेंट्री अवार्ड, जिसमें अशोक चक्र क्लास 1, अशोक चक्र क्लास 2, अशोक चक्र क्लास 3 जो थे उनको इंस्टीट्यूट किया गया, और ये किया गया 2 साल के बाद 1952 के अंदर। अगेन यहां पर भी इनको 1947 से जो रेट्रोस्पेक्टिव वे में इफेक्ट में लाया गया। दीज अवार्ड्स वर रीनेम्ड एज अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र। तो अशोक चक्र फर्स्ट, अशोक चक्र सेकंड, अशोक चक्र थर्ड जो थे, अशोक चक्र क्लास 1 को तो वैसे ही रहने दिया गया, लेकिन अशोक चक्र क्लास 2 को कीर्ति चक्र कहा गया, अशोक चक्र क्लास 3 को शौर्य चक्र कहा गया। तो इन तीनों के बाद 3 और ऐड किए गए, मतलब कौन कौन से? अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एंड फाइनली आपका 6th वन शौर्य चक्र, जो कि अभी न्यूज में था, ठीक है, जिसके अवार्ड ही बेसिकली न्यूज में थे। तो ये जो 6 थे इसे इंट्रोड्यूस किया गया, और ये जो नाम बदले गए, पहले इन 4 5 6 को अशोक चक्र क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 कहा जाता था, लेकिन वो क्लास कहना थोड़ा सा सही नहीं लगता है, तो प्रोबेबली वहां पर नेम जो थे वो चेंज करे गए, और ये जो है तब्दीली इसके अंदर लेकर आई गई 1967 के अंदर। गैलेंट्री अवार्ड्स आर अनाउंस्ड ट्वाइस इन ए ईयर। फर्स्ट ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे, 26 जनवरी को इसे अनाउंस किया जाता है एक बार, तो दूसरा ऑफकोर्स 15 अगस्त को, ठीक है। और यहां पर परमवीर चक्र हो, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, देन वीर चक्र, शौर्य चक्र, इनको यहां पर दिया जाता है रिस्पेक्टिव लोगों को। ना आपको यहां पर बताना था कि इनकी रैंकिंग के बारे में, तो याद करने का तरीका कुछ इस तरीके से, पहले ये 3 ऐड करेगा, फिर ये 3 ऐड करेगा, लेकिन इनका प्रेसिडेंस वैसे का वैसा नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा स्पेस बना के समझाने की कोशिश करता हूं। तो यहां पर क्या करिएगा, ये 3 पहले आए, फिर ये 3 आए, ठीक है। इनको आप क्या करें, ऑल्टरनेटिव वे में डालना शुरू करें, ठीक है। मतलब पहले परमवीर चक्र, उसके बाद सेकंड ग्रुप में से हमने एक उठाया अशोक चक्र, फिर यहां पर थर्ड क्या है आपका महावीर चक्र, फिर सेकंड वाले ग्रुप में से हमने एक लिया, क्या है यहां पर कीर्ति चक्र, फिर हमने लास्ट में थर्ड नंबर पे क्या था वीर चक्र, फिर इसमें। तो क्या करना है आपको, एक बार इस ग्रुप में से लेना है, एक बार इस ग्रुप में से लेना है, रैंकिंग आपकी अपने आप हो जाएगी। तो पहले नंबर पे ऑफकोर्स पहले तो परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र को लाया गया था, तो उनको यहां पर प्रेसिडेंस जो है वो दिया जाएगा। तो मतलब पहले परमवीर चक्र है, अब सेकंड ग्रुप में से पहला उठाए अशोक चक्र, फिर पहले ग्रुप में से सेकंड उठाए महावीर चक्र, फिर सेकंड ग्रुप में से सेकंड उठाए कीर्ति चक्र, फिर यहां से लास्ट उठाए वीर चक्र, और यहां से शौर्य चक्र, ठीक है। तो पहले नंबर पे क्या है परमवीर चक्र, उसके बाद अशोक चक्र, उसके बाद महावीर चक्र, उसके बाद शौर्य चक्र। इस तरीके से आप याद रखिएगा कि 2 ग्रुप्स थे, और हम क्या करेंगे ऑल्टरनेटिव, एक यहां से, 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 इस तरीके से हम उठाना शुरू करेंगे। और यहां पर इसी वजह से क्या होगा आंसर आपका 1 4 2 3, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए, दीज आर द वेरियस चक्र जो आप देख सकते हैं, और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। समर 50 कोड को आज ही यूज कर लीजिएगा, बिकॉज 9 PM पे आज किसी भी वजह से ये तो बंद करना ही पड़ेगा, बिकॉज लास्ट टाइम नहीं किया जा सका, बिकॉज कुछ लोगों को टाइम चाहिए था, लेकिन आज इसे जो टर्न ऑफ है इसको ऑफ करना पड़ेगा। तो आप कोशिश करिएगा 9 बजे तक इसे सब्सक्राइब करने की, एनरोल करने की, समर 50 कोड को यूज करते हुए 200 डेज 2020 या फिर 2023 जो लोग 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं यूजिंग द समर 50 कोड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। मराकर्स इन रेफरेंस टू मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री वर। मराकर्स कौन थे? क्या वो रेवेन्यू ऑफिसर्स थे, ट्रेडर्स थे, लॉयर्स थे, या फिर नेवल चीफटेंस थे? नाउ दिस क्वेश्चन इज आल्सो फ्रॉम द हिंदू। जल्दी से सोच के बताएं क्या आंसर होगा, फिर डिस्कशन करेंगे। यहां पर टाइम मैं यहां पर स्टार्ट कर देता हूं, सोचिएगा।
चलिए, सो मराकस के बारे में डिस्कशन करते हैं। न्यूज़ में मेंशन किया गया था द हिंदू के अंदर। वैसे यूजुअली यूपीएससी 2-3 साल में ही एक बार कोई मूवी के ऊपर क्वेश्चन पूछता है। अगर आपको याद है लास्ट टाइम किस मूवी के ऊपर, बिकॉज आई रिमेंबर आई थिंक इट वाज आई थिंक 2016 और 17, दैट वाज द ईयर जब एक मूवी को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था। बट यहाँ पर जो मूवी है उसकी एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी है। सो मराकार जो है ये किस रेफरेंस में ये शब्द यूज किया जाता है, ये नेवल चीफटेंस कहलाए जाते थे। डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में मैं भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो मूवी है 600 स्क्रीन के ऊपर केरला के अंदर अगस्त 12 को रिलीज करी जाएगी। और यहाँ पे हिस्टोरियंस से द नेम मराकर कुड हैव बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मराम या फिर मराकलम, जिसका मतलब होता है शिप, एज दीज फैमिलीज लिव्ड अलोंग द कोस्ट एंड यूज शिप्स। ये भी कहा जाता है कि कैलिकट से भी इनका जो एक एसोसिएशन है वो भी यहाँ पर बताया गया है। इट कुड हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड, जिसका मतलब है मरकाबा, जिसका मतलब होता है वो लोग जो कि शिप्स के द्वारा माइग्रेट किए जाते हैं। मराकार्स वर नेवल चीफटेन्स ड्यूरिंग ज़ैमोरिन रीन इन कैलिकट हु स्ट्रॉन्ग गेव डेटरेंस टू पोर्टुगीज इन्वेडर्स। अगर आपने स्पेक्ट्रम जो है वो पढ़ी है, वहां पर मैंने आपको बताया था कि ज़ैमोरिन के द्वारा वेलकम किया गया था जो विदेशी लोग थे, लेकिन उसके बाद ये देखा गया कि जो विदेशी ताकतें थी वो इंडिया के अंदर उन्होंने डोमिनेशन करना शुरू किया और साथ ही साथ हमारे जो रिसोर्सेज थे उसको फॉरफिट करना शुरू किया। और यहाँ पर ज़ैमोरिन के द्वारा ऐसे लोगों को, और ज़ैमोरिन के टाइम पर ही उनके अंडर में मराकर्स हुआ करते थे, नेवल चीफटेंस हुआ करते थे, जब पोर्टुगीज इन्वेडर्स को बाहर निकाला गया। जो मराकर्स होते थे ये छोटे छोटे शिप्स को यूज करते थे और इनकी जो स्ट्रेटेजी होती थी इन्वेडर्स को बाहर निकालने की, वो गुरिल्ला स्ट्रेटेजी को यूज करते थे। क्योंकि पोर्टुगीज जो थे, आप जानते हैं कि नेवी के अंदर उनकी काफी ज्यादा एक्सपर्टीज थी, तो काफी बड़े बड़े शिप्स लेकर आते थे। लेकिन बड़े शिप्स में दिक्कत ये होती है कि उनको मैन्यूवर करना, तो उनकी आप कह सकते हैं कि जैसे डायरेक्शन को चेंज करना ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, राइट। जैसे कि आपने देखा होगा गाड़ी के केस में भी ये होता है, छोटी गाड़ी को मूव करना लेफ्ट से राइट लेके या फिर यू टर्न लेना काफी आसान होता है। वही आपको लिमोजिन को के साथ अगर ऐसा करना है तो वो डिफिकल्ट होता है। सिमिलरली शिप के साथ भी यही प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पर मराकर्स जो थे छोटी छोटी शिप्स का इस्तेमाल करते थे और पोर्टुगीज की जो बड़ी शिप होती थी उसके ऊपर अटैक किया करते थे। खैर, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो मराकर्स के बारे में, और ये शब्द जो है इस तरीके से टर्मिनोलॉजी तो वैसे ही पूछ ली जाती है क्योंकि ये हमारा मिडीवल हिस्ट्री से भी रिलेट करता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी वाट्रैक वकल आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर। तो 3 आपको ट्रिब्यूटरीज के नाम दिए हैं। पूछा है कि बताएं कि ये किस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। क्या ये शोक की है, साबरमती की है, ब्रह्मपुत्रा की है या फिर नर्मदा की है। टाइम मैं स्टार्ट कर देता हूं। इंडियन एक्सप्रेस से क्वेश्चन बनाया गया है और यहाँ पर ये जो रिवर है वहां पर कहा गया कि जो ऑक्सीजन लेवल है उसको मॉनिटर किया जा रहा है। और यहाँ पर नंबर ऑफ फिश जो है इस पर्टिकुलर रिवर के अंदर काफी ज्यादा फिश जो है उन वो डेड पाई गई हैं। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ऑक्सीजन लेवल क्या एग्जिस्ट करता भी है या फिर ऑक्सीजन लेवल जो है वो खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ के जो जीव जंतु हैं या कहें कि पर्टिकुलरली फिश जो है उनकी संख्या में एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या, टाइम इज अप, साबरमती, बी इज द करेक्ट आंसर। सो साबरमती रिवर जो है यहाँ पे एमसी मॉनिटरिंग ऑक्सीजन लेवल्स करे जा रहे हैं ताकि देखा जाए कि यहाँ पे जो थाउजेंड्स ऑफ फिश जो हैं जिनकी जान गई है उसके पीछे रीजन क्या है। ठीक है, साबरमती रिवर सिस्टम जो है इट इज वन ऑफ द वेस्ट फ्लोइंग रिवर अलोंग द नर्मदा एंड ताप्ती, या तापी भी कहा जाता है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम अरावली हिल्स नियर तापुर विलेज, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट राजस्थान। नाउ यहाँ पे कुछ और चीजें अगर जानी इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में, तो इट फ्लोज थ्रू साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो ये कहाँ पे किस डायरेक्शन में जाती है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर फ्लो करती है। इसकी राइट ट्रिब्यूटरीज और लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज के बारे में जानना जरूरी है। तो राइट ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो इसमें आती है सी सिरी, देन आपकी आती है नेक्स्ट धामनी। लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो इसमें वक्कल आती है, ठीक है, देन खाड़ी आती है, वत्रक आती है, ठीक है, इवन हतमती भी इसके अंदर आती है। तो जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो किसकी है ये ध्यान रखिएगा, नाम क्या है, सबरमती रिवर सिस्टम, सबरमती रिवर। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं जो कि इजी क्वेश्चन है। शिनजियांग प्रोविंस प्राइमरीली इनहेबिट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एथनिक ग्रुप। तो कौन सा एथनिक ग्रुप शिनजियांग रीजन के अंदर रहता है। रोहिंग्यास की बात करी जा रही है, कुर्द्स की, उइगर्स की, या फिर ऑल ऑफ द अबव। टाइम मैं यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ, सोच समझ के आंसर करिएगा। आपके पास 7 सेकेंड्स अभी है, लेट्स सी आप करेक्ट आंसर कर पाते हैं या नहीं। इंडियन एक्सप्रेस से क्वेश्चन बनाया गया है। नाउ यहाँ पर डेली बेसिस पे हम आर्टिकल्स देख रहे हैं जिसमें चाइना को क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि शिनजियांग रीजन के अंदर जो उइगर मुस्लिम्स है उनके साथ आप ह्यूमन राइट वायलेशन जो है वो कर रहे हैं। ये चीज जो है इंटरनेशनल लेवल पे भी रेज करी गई है। और यहाँ पे यूएनएचआरसी के जो चीफ थे वो भी चाइना में विजिट करना चाह रहे थे और चाइना ने यहाँ पे कहा यू कैन कम फॉर अ फ्रेंडली विजिट,
आप फ्रेंडली विजिट के लिए चाइना में जब भी आना चाहें आ सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर जो शिनजियांग के अंदर एलिगेशन जो लगाई जा रही हैं उसको इन्वेस्टिगेट, ह्यूमन राइट एलिगेशन जो है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए आना चाहते हैं तो मत आइए, ठीक है। तो यहाँ पे आइए फ्रेंडली विजिट के लिए, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मत आइए, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं चाइना को भी पता है कि ऐसी चीजें हो रही हैं, तभी वो यहाँ पर यूएनएचआरसी के जो चीफ हैं उनको मना कर रहे हैं आने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी विल बी द करेक्ट आंसर। उइगर मुस्लिम्स, हम वैसे भी ये चीज काफी बार डिस्कस कर चुके हैं कि ह्यूमन राइट वायलेशन जो है वो काफी ज्यादा किया जाता है इस रीजन के अंदर। नाउ द यूएस एंड द ईयू बिसाइड्स मेनी अदर कंट्रीज, वो भी चाइना को एक्यूज कर रही है, ऑस्ट्रेलिया भी एक्यूज करता है इस चीज के लिए कि शिनजियांग के अंदर आप लोग जो ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहे हैं वो सही नहीं है। उइगर्स वर प्रीडोमिनेंटली ऑफ टर्किश ओरिजिन हु लेटर माइग्रेटेड टू चाइना। चलिए चलते हैं यहाँ से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं, जो कि रोगट आयरन ओर के बारे में पूछा गया। रोगट आयरन ओर जो है ये कहां पर रिजर्व्स लोकेट करते हैं, छत्तीसगढ़ के अंदर है, झारखंड के अंदर है, उड़ीसा में है, या फिर नन ऑफ द अबव। टाइम पीरियड में यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूं, डाउन टू अर्थ से ये बनाया गया है क्वेश्चन, जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर आर्टिकल था वहां से इसे बनाया गया है। और आप जानते हैं कि आजकल ये जो चीजें, क्योंकि देखिए जब भी आपको जो रिसोर्स होते हैं यूज करने पड़ेंगे तो कहीं ना कहीं वहां पे रोड्स भी बनानी पड़ेगी। ब्रिटिशर्स क्या किया करते थे, ब्रिटिशर्स भी ये करते थे, हमारे यहाँ पे जो रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्शन करना होता था तो रेल नेटवर्क बनाया गया था, देन वहां पर साथ ही साथ रोडवेज बनाई गई थी, उसके साथ हमने क्या सेटअप किया था, उसके साथ हमने जो आपका टेलीग्राफ था, पोस्टल डिपार्टमेंट था वो सेट किया था। तो यहाँ पर ये जो एरिया था न्यूज में था, क्योंकि एक रोड जो है यहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट के लिए बनाई जा रही है, लेकिन कुछ लोग इसको अपोजिशन भी कर रहे हैं, क्योंकि जो रोड है वो आयरन ओर रीजन के अंदर जा रही है, लेकिन ट्राइबल विलेज में से होती हुई जा रही है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कहां से कहां पर इसे बनाया जा रहा है, कहां पर ये रिजर्व लोकेट करता है, छत्तीसगढ़ के अंदर, आंसर विल बी ए। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हैं, कुछ इसी से रिलेटेड चीजें देख लेते हैं। ये कांकेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेट करता है, सो दिस इज द प्लेस, ठीक है। और ये कहा जाता है कि रोगेट माइंस जो है दे कंटेन द लार्जेस्ट आयरन ओर डिपॉजिट इन छत्तीसगढ़ और इंडिया के अंदर भी आफ्टर द जो यहाँ पे नाम लिखा है बाल्दियला आयरन ओर माइन। और अगर हम यहाँ पे दोनों के रिसोर्सेज को भी कंपेयर करें तो आपका जो रोघाट माइंस है यहाँ पर जो रिसोर्सेज है 731.93 मिलियन टन्स के मिल जाएंगे, और आपका जो बैलदिला है यहाँ पर कितने मिल जाएंगे, 1.343 बिलियन टन्स के जो रिसोर्सेज है वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो दूसरे नंबर पे आते तो काफी इंपॉर्टेंट रीजन है, दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज, और इसके ऊपर क्वेश्चन जो है बनाया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, आज का लास्ट क्वेश्चन है, सोच समझ के बिल्कुल करेक्ट आंसर करिएगा। कंसीडर द फॉलोइंग एंड सिलेक्ट द करेक्ट। 3 स्टेटमेंट ओपन एंडेड दी है, आपको करेक्ट बताना है। पहली कहती है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कैंपेन सो इट्स इंसेप्शन विद द कन्वेंशन ऑफ 1972। 1972 के कन्वेंशन के साथ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कैंपेन जो था वो शुरू किया गया। एट प्रेजेंट इंडिया के पास 38 हेरिटेज साइट्स हैं, उसमें से एक साइट ऐसी है जो कि मिक्स्ड साइट है। जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा। रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया न्यूज में था, ऑस्ट्रेलिया वाज टू चैलेंज यूनेस्को प्लान टू डाउनग्रेड ग्रेट बैरियर रीफ वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस। तो यहाँ पे जो वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस जो इसको ग्रेट बैरियर रीफ को दिया गया था उसको डाउनग्रेड करने की बात चल रही थी, और ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि यूनेस्को अगर ऐसा करता है तो हम उसके स्टेप को यहाँ पर चैलेंज भी करने वाले हैं, क्योंकि ऑफकोर्स टूरिज्म को काफी नुकसान वहां पर हो सकता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कैंपेन जो था 1972 के कन्वेंशन के साथ शुरू हुआ था, ये बात बिल्कुल ठीक हो जाती है। इंडिया के पास 38 साइट्स हैं, जिसके अंदर 30 साइट्स आपकी कल्चरल साइट्स हैं, ठीक है, 7 साइट्स आपकी नेचुरल साइट्स हैं, और एक साइट आपकी मिक्स साइट है। तो यहाँ पे 38 भी करेक्ट हो जाता है, एक मिक्स हेरिटेज साइट है वो भी करेक्ट हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन सीक्स टू एनकरेज द आइडेंटिफिकेशन, प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज अराउंड द वर्ल्ड कंसीडर टू बी आउटस्टैंडिंग वैल्यू। ह्यूमैनिटी के लिए जिस साइट की आउटस्टैंडिंग वैल्यू होती है उसको यहाँ पर प्रिजर्व करने की कोशिश करी जाती है। दिस इज एम्बॉडेड इन एन इंटरनेशनल ट्रीटी, जिसे कहा जाता है कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज अडॉप्टेड बाय यूनेस्को 1972 के अंदर। तभी हमारी पहली स्टेटमेंट जो थी वो करेक्ट हो गई थी। चलिए 2 मिनट के अंदर पूरे लेक्चर को हम रिवाइज करेंगे एक्टिव तरीके से। तो यहाँ पे 20 मिनट्स में मैंने आपको पूरा लेक्चर सिखा दिया है, समझा दिया है। नाउ इट इज योर टर्न टू आंसर ऑल द थिंग्स जो कि यहाँ पर स्क्रीन पे आपको समझ में आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर विनर ऑफ द डे के बारे में भी जानेंगे, और जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन है वो भी हम डिस्कस करेंगे। हेडक्वार्टर मैंने आपसे पूछा था इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इन इंडियन ओशन रीजन का कहां पर आया, जल्दी से बताएं मुझे। सो दिस एरिया इज दिस पर्टिकुलर
हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन गुरुग्राम। आईमैक ऑलरेडी यहाँ एग्जिस्ट करता है, जिसके थ्रू हम अपने कोस्टल रीजन को प्रोटेक्ट करते हैं। ब्रिटेन अपने लाइजनिंग ऑफिसर को यहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं, इस वजह से ये न्यूज में था और हमने यहाँ पर डिस्कशन इसके ऊपर यहाँ पर किया। फिर हमने देखा था, मैंने आपसे पूछा सीआईएसएफ के बारे में बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। अदरवाइज बीएसएफ बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, आसाम राइफल म्यांमार, आईटीबीपी चाइना, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अगर मैं पूछूं नेपाल और भूटान तो वहां पे क्या आएगा, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, वो भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। देन हमने समुद्र क्लास के बारे में जाना था। सो दिस इज अ पोल्यूशन कंट्रोल वेसल, जिसके 2 ऑर्डर्स जो है वो दिए गए हैं और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड इसे 2024 और 25 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को प्रोवाइड करने वाला है और यहाँ पर नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर ये हमें यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएगा। 583 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट है। इसके बाद इस वेसल के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था जो कि ओपन एंडेड था, जिसमें पूछा गया था थिएट्रिकल कमांड के बारे में। कितनी थिएट्रिकल कमांड इंडिया के पास एट प्रेजेंट है और कितनी बनाने की मंशा यहाँ पे जाहिर करी गई है कि एट द एंड ऑफ द ईयर कितनी हमारे पास थिएट्रिकल कमांड होने वाली है। अभी हमारे पास सिर्फ एक है जिसका नाम है अंडमान जो कमांड आपकी है और यहाँ पर क्या होता है 3 स्टार जनरल जो होते हैं उनके अंडर में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी रहती है और एसेट्स उनके अंडर में ही एक ही बारी में मूव करती हैं। 4 ऐसी कमांड्स में बनाने की कोशिश करी जा रही है बाय द एंड ऑफ द ईयर, जिसके अंदर ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड भी रहने वाली है और साथ ही साथ आपकी मैरीटाइम कमांड भी होने वाली है। चलिए ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। यहां पर हमारा डिस्कशन हुआ था वेरियस जो आपके ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है उसको लेकर। मैंने आपको पहले 3 नाम जो बताए थे, पहले 3 नाम आए, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र। उसके कुछ सालों के बाद 2 सालों के बाद अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र है और कैसे इनको प्रेसिडेंस में लगाना है वो आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, क्योंकि 2 ग्रुप्स में आप डिवाइड करेंगे फिर 1 बाय 1 ऑल्टरनेटिवली आप पिक करते जाएंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद जो समर 50 कोड है, टुडे इज द लास्ट डे, तो प्लीज कर लीजिएगा इसको। इसके आगे जो है नेक्स्ट डे के लिए इसे नहीं बढ़ाया जा सकेगा, तो प्लीज आज ही इसे यूज कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर मैंने आपसे मराकस के बारे में पूछा था, मूवी को लेकर वैसे न्यूज में था लेकिन ये हमारे मिडिवल हिस्ट्री से भी एक क्वेश्चन बन के आ सकता है। सो मराकस वन नेवल चीफ्टेंस, कैलिकट से इसका रिलेशन है और उसी के ऊपर ही मूवी बनाई गई है। मूवी देखना जरूरी नहीं है बट यस आपको इसके बारे में पता जरूर होना चाहिए। पेपर के बाद देख लीजिएगा, बहुत टाइम मिलेगा आपको, कहेंगे तो मैंने वैसे पूरी लिस्ट भी बना रखी है जो कि चीजें आपको हेल्प करेंगी एग्जाम को क्रैक करने में। काफी सारी मूवीज ऐसी हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था गांधी करके एक मूवी है, ठीक है। तो जब भी टाइम मिले उसे जरूर देखिएगा, आपकी इंडियन हिस्ट्री के काफी सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो यहाँ पर सही हो जाएंगे। खैर यहाँ से आगे बढ़ते हुए मैंने आपसे एक नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज आपको देकर पूछा था कि बताएं किस रिवर सिस्टम का ये पार्ट है। तो मैंने आपको लेफ्ट साइड, राइट साइड की ट्रिब्यूटरीज बताई थी। ये भी बताएं कि रिवर का नाम क्या है और रिवर कहाँ पर पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे फिश जो है हजारों की तादाद में उनकी डेथ हुई है। ऑक्सीजन लेवल को चेक किया जा रहा है कि ऑक्सीजन लेवल, ऐसा तो नहीं है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ने की वजह से ऑक्सीजन जो है यहाँ पर कम हो गई हो। सो साबरमती रिवर सिस्टम ध्यान रखिएगा, दैट वाज द करेक्ट आंसर। शिनजियांग प्रोविंस न्यूज में था, प्राइमरली क्या इनहेबिट करता है, तो यहाँ पे लार्जली जो टर्किश उइगर्स है वो यहाँ पर पाए जाते हैं, वो यहाँ पर मिलते हैं, वो यहाँ पर रहते हैं। और शिनजियांग जो है इस रीजन के अंदर काफी ज्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन जो है उनके साथ किया जाता है और इसी वजह से यूएनएचआरसी के चीफ जो थे यहाँ पे जाना चाह रहे थे। चाइना ने कहा कि फ्रेंडली विजिट के लिए आना चाहते तो आइए, लेकिन अगर ह्यूमन राइट वायलेशन का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आना चाहते तो मत आइएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो उइगर्स मुस्लिम जो है स्टार्टिंग से हम इसके बारे में जो आवाजें उठाते आ रहे हैं, बातचीत करते आ रहे हैं। इवन ईयू और यूएस जो है वो भी कह रहा है कि चाइना जो है अब काफी ज्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन इस जगह पे कर रहा है, जो कि ऑफकोर्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए इससे आगे बढ़ते हुए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। रोगड़ आयरन ओर के बारे में जल्दी से बताएं कहां पे लोकेट करता है। एक और मैंने आपको आयरन ओर का नाम बताया था जो कि इससे भी बड़ी है, क्योंकि ये दूसरे नंबर पे आती है, छत्तीसगढ़ के अंदर लोकेट करती है, जहां से एक सड़क निकालने की बात करी जा रही थी। ये आपका कांकेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेट करती है। एक और थी आपकी जिसका नाम था बैलादिला आयरन और माइन, वहां पर 1.343 बिलियन टन के आयरन और आपको मिल जाएंगे, ये दूसरे नंबर पे आती है, ठीक है। सो क्वाइट सिग्निफिकेंट इसकी इंपॉर्टेंस की वजह से। देन कंसीडर द फॉलोइंग एंड सिलेक्ट करेक्ट आंसर। तो कितनी साइट्स हमारे पास है, 38, यस। कितनी नेचुरल साइट है जल्दी से बताएं, कितनी कल्चरल साइट है ये बताएं, मिक्स्ड कितनी है वो बताइएगा। एक कन्वेंशन के अंदर 1972 में इसको लेकर आया गया था और ये जो कन्वेंशन था उसका नाम भी मैंने आपको बताया था। कौन सी कन्वेंशन थी जल्दी से बताएं, यस, इट वाज कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज, जिसे कि यूनेस्को ने 1972 में अडॉप्ट किया था। 30 कल्चरल प्रॉपर्टीज हैं, 7 नेचुरल एंड 1 मिक्स्ड साइट आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। अभी आपका सैटरडे संडे आने वाला है, तो सैटरडे संडे के अंदर अपने जो मैराथन सेशन है वो जरूर करिएगा। 50 क्वेश्चंस मैराथन में रहेंगे आपके और आपको 100 मार्क्स का ये रहने वाला है। उस हिसाब से 60% आपको यहाँ पर स्कोर करना है, मतलब 60 का स्कोर जरूर करिएगा। ये मैराथन सेशन जो है आपको पूरे हफ्ते के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको रिवाइज करा देता है, क्योंकि साइकोलॉजी के हिसाब से चलें तो जो भी चीज हम पढ़ते हैं वो डेली एक बार रात को सोने से पहले तो रिवाइज करनी है, नेक्स्ट डे भी एक बार मॉर्निंग के अंदर रिवाइज करनी है और वीक में एक बार रिवाइज जरूर करनी होती है। मैंने आपको बताया था कि आई यूज्ड टू यूज एन एप्लीकेशन जिसमें मेरे को खुद ही पता चल जाता था कि एक वीक किन किन चीजों को हो चुका है, तो एक हफ्ते के बाद उसे रिवाइज करना ईजी होता था। तो यहाँ पर उसी चीज को ध्यान में रखकर वीकली बेसिस पे आपके मैराथन सेशन जो होते हैं वो डाले जाते हैं, सो दैट वीक में आपके पूरे हफ्ते की जो चीजें हैं वो यहाँ पर रेडी हो जाए। चलिए लास्ट टाइम के जो हमारे विनर हैं वो है
मुनारिक यादव, जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया। तो मुनारिक, आप मुझे @prince_luthra पे बता दीजिएगा कि आपको जो पीडीएफ चाहिए वो हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में। यूएनसीटीएडी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। यूएनसीटीएडी काफी न्यूज में भी रहता है। ये अपनी एक रिपोर्ट के साथ आता है। एक रिपोर्ट तो काफी फेमस है जिसको हमने काफी बार डिस्कस भी किया है। उसके अलावा भी टोटल ये 6 रिपोर्ट लेकर आता है। आप मुझे चाहें तो एक का नाम बताएं जो सबसे फेमस है, लेकिन अगर आपको और भी रिपोर्ट्स के नाम याद हैं तो उसका नाम भी जरूर बताइएगा। विनर को यहाँ पे चूज किया जाएगा, चाहे आप एक नाम लिखे तब भी या फिर सारे नाम लिखे तब भी। लेकिन मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, कोशिश करिएगा ज्यादा से ज्यादा नाम को यहाँ पर इन्वॉल्व करने की, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं है कि उसी एक नाम को पूछा जाएगा, कोई भी नाम पूछा जा सकता है। फिर पूछा जा सकता है कि क्या ये इन चारों में से ABCD ऑप्शन करके किसके द्वारा पब्लिश करी जाती है। ठीक है, मेंस का क्वेश्चन आपको हिंदू एनालिसिस में मिल जाएगा, तो वहां से ले लीजिएगा। उसी का आपको इंटरव्यू ग्रुप में भी आंसर करना है। इंटरव्यू ग्रुप में ऑडियो फॉर्म में आंसर करना है और मेंस ग्रुप में राइटिंग फॉर्मेट के अंदर आपको आंसर करना है। सेकंड चैनल आपको मिल जाएगा जब आप नेटमॉक UPSC टाइप करेंगे और उसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो तीनों चैनल्स आपको मिल जाएंगे जिसको आप एंजॉय कर सकते हैं। और अलग अलग मटेरियल जो है यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है आपको। यहाँ पर 6 या 6 से ज्यादा स्कोर किया देन यू आर इन द सेफ जोन। लेकिन अपने मार्क्स जरूर लिखिएगा, बिकॉज जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे आगे आने वाले टाइम में यू विल सी कि एक रिमार्केबल परफॉर्मेंस आपको दिखाई देगा कि कैसे 2 से 3 से 4 से 5 से बढ़ते बढ़ते आपका स्कोर 8, 9, 10 जो है उस ब्रैकेट के अंदर आ चुका है। टेलीग्राम का ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर आपको PDF भी मिल जाएगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।